जय जय श्री राम भक्तों आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ब्रह्मेश्वर ज्ञान दर्पण में। भक्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर तीज त्यौहार और अपने संस्कारों के बारे में बताते रहते हैं। भक्तों, आज हम बताने जा रहे हैं यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करने के नियम क्या हैं, इसको कैसे इसको पहना जाता है और इसको कब बदला जाता है, इसको कैसे पहनना चाहिए। भक्तों, जब आचार्यों के द्वारा त्रैवर्णिक बटुक से द्वारा जो है हमें ये जनेऊ धारण कराया जाता है, हमारा उपनयन जो संस्कार होता है उस समय जो है हमें ये जनेऊ धारण कराया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद में जनेऊ को जो है इसको हमें समय समय पर ये जो है हमारी जैसे खंडित होती है तो हमें इसको बदलने की आवश्यकता होती है। तो जनेऊ हम कब बदलते हैं, जैसे हम जनेऊ को जो है उन्हें पहना, वो कभी हमारे जैसे बाएं कंधे से नीचे उतर गई तो ये हमारी खंडित हो गई। जिसका कोई तंतु टूट गया, कोई धागा अगर इसका जो खंडित हो गया तो भी जनेऊ हमारी खंडित हो गई। यदि हम सौंच इत्यादि में इसको कान में डालना भूल गए तो भी हमारी जनेऊ खंडित हो गई। यदि हमारे घर में परिवार में कोई जनाना सौंच हो गया, कोई जन्म किसी बालक का जन्म होता है तो हमारी जनेऊ खंडित है। यदि कोई मरण सौंच होता है, कोई परिवार में किसी की मृत्यु होती है या हम किसी जो है शमशान भूमि में इत्यादि में किसी संस्कार में जाते हैं तो हमारा जनेऊ जो है खंडित हो जाता है, हमें घर आकर के नहा धो करके जनेऊ बदलनी होती है। यदि कोई ग्रहण पड़े, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, किसी प्रकार का ग्रहण पड़ता है तो हमारा जनेऊ खंडित हो जाता है। यदि श्राद्ध हो, कोई यज्ञ इत्यादि हम कर रहे हों तो भी हमें जनेऊ बदलना होता है। और इसके अलावा साधारणतया हर 4 महीना बीतने के बाद में हमें इस जनेऊ को बदल लेना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। धारणा ब्रह्मसूत्रच्चंगते मामुततोष्टये त्यक्त्वा चान विजीर्णानि न्यान्यान्याभिधारेते। यानी हमारे शास्त्र कहते हैं यदि ये किसी प्रकार से जीर्ण शीर्ण ना भी हो, किसी प्रकार से खंडित ना भी हो, तब भी जो है 4 महीने के बाद में हमें इसे बदल लेना चाहिए। और यदि कोई जनना शौच हो, कोई मरण शौच हो, यदि कोई और कोई चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि कोई किसी प्रकार खंडित हुआ हो तब हमें इसे बीच में बदल लेना चाहिए। अब जो है जनेऊ के संस्कार के बारे में बताते हैं, क्योंकि आजकल हम देखते क्या है कि लोग बाज़ार में जाते हैं, बाज़ार से जो है एक धागा मात्र खरीद के लाते हैं और इसको जो है जनेऊ समझ के गले में धारण कर लिया और ये जनेऊ हो गया। ना तो इसके धागों का कोई अता पता होता है, ना इसकी कोई लंबाई चौड़ाई, कोई विधि विधान इनमें संस्कार है। तो ये जनेऊ धारण करना या ना करना कोई वो नहीं है। जनेऊ यदि धारण करना है तो संस्कारित करके उसको संस्कार पूर्वक, नियम पूर्वक ही धारण करना चाहिए। तो संस्कारित कैसे हो जनेऊ? जनेऊ संस्कारित होती है जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कच्चा सूत्र होता है, कच्चा सूत्र को लेकर के उसको जो है पुरा जाता है, उसको पुरने के बाद में त्रिपल किया जाता है और वो बटने के बाद में उसको जो है संस्कारित किया जाता है। जब हम जनेऊ बनाना आरंभ करते हैं उस समय से जो है इसमें संस्कार डलने शुरू हो जाते हैं। जब हम जनेऊ बनाना शुरू करते हैं उसी समय से इसमें जो है संस्कार डलने शुरू हो जाते हैं। और जब बीच में जैसे इसमें वो होते हैं तो ये 3 पल का जो जनेऊ है तो ये एक जनेऊ कहलाता है। जब हमारा जो ये 3 पल का जो जनेऊ है वो एक जनेऊ कहलाता है। तो इस 3 में जो है हमारे 9 पल होते हैं। तो जब हम 2 जनेऊ पहनने का जो हमारे जो गृहस्थाश्रम है या वानप्रस्थ आश्रम वाला है, इनको डबल जनेऊ पहनने का जो है आदेश हमारे शास्त्र देते हैं। तो डबल जनेऊ का मतलब हो गया 2 उत्तर मिलाएंगे तो एक जोला हो जाता है। 2 सिंगल जनेऊ को मिला करके एक जो है जोला जनेऊ माना जाता है। एक ये जो है एक सिंगल जनेऊ जो है ये जो है एक सिंगल जो है एक जनेऊ मानी जाती है, ये 3 पल्ले की। तो हमारे गृहस्थ में जो है डबल 2 जनेऊ यानी कि 6 पल की जनेऊ पहनने के जो रिवाज है, तो इसमें जो है 6 पल का 2 जनेऊ इसमें धारण करने का होता है। इसको जोला बोलते हैं, एक जोला जनेऊ पहनने का हमारा विधान है। इसमें जो है जो गांठ होती हैं, ये 3 गांठें होती हैं, ये दिखती एक है पर ये होती 3 है इसके अंदर। इन 3 गांठों का जो है बड़ा संस्कार होता है, क्योंकि इसी को ब्रह्मगांठ भी कहते हैं।
जो न ब्रह्म सर मानव में मिटई महिमा पार। जैसे हनुमान जी मेघनाथ जो है हनुमान जी को बांधने के लिए इसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं, इसी से बांध करके उसको ले जाते हैं। और यही जो ब्रह्मगांठ है इसी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है, और इसी से जो है इनको संस्कारित किया जाता है। अब इनको संस्कारित कैसे किया जाता है जनेऊ को? वैसे तो इसको संस्कारित करने का जो नियम है ये हमारा जब आता है श्रावण की पूर्णिमा आती है श्रावणी, उस दिन इनको संस्कारित करके साल भर के लिए रख लिया जाता है। और वैसे भी आप बीच में अगर आवश्यकता हो तो बीच में भी इनको संस्कारित कर सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ मंदिर में कोई यज्ञ इत्यादि होते हैं तो हम बीच बीच में इनको संस्कारित करते रहते हैं। तो इसको जो संस्कारित करने का होता है, जैसे हम एक तंतु लेते हैं, इसमें हम बोलते हैं प्रथम तंतो ओमकारम आव्यामि, द्वितीय तंतो ओम अग्निम आव्यामि, तृतीय तंतो ओम सर्पान आव्यामि। इस प्रकार से 9 तंतु को हम जो है संकल्प करते हैं। उसके बाद में जो एक गांठ होती है, जो ब्रह्म गांठ है, इस गांठ को हम संकल्प करते हैं कैसे? ओम प्रथम ग्रंथो ब्राह्मणे नमः, द्वितीय ग्रंथो विष्णवे नमः, ओम विष्णु आव्यामी, तृतीय ग्रंथो रुद्रा आव्यामी। इस प्रकार से तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो है इसमें आह्वान किया जाता है। इस प्रकार से इस जनेऊ को जो है प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, इसकी मंत्रणा की जाती है। इसको धारण करने के लिए जब इसको धारण करना हो, नहा धो करके सुबह पहले संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में उसके बाद में विनियोग किया जाता है। ओम यज्ञोपतिमिति मंत्रश्च परमेश्वर ऋषि लिंगोक्तो देवता त्रिष्टुप छंद यज्ञोपधारणे विनियोग, ये कह करके विनियोग किया जाता है, जल छोड़ा जाता है। फिर जो है जनेऊ पहनने का जो मंत्र है, ओम यज्ञोपवितं परम पवित्रं प्रजापतेतं सहजं प्रस्ताते आयुष्रमग्रं प्रतिमंचं शुभ्रं यज्ञोपवितं बलमस्तेजः। ओम यज्ञ पावेते मासे यज्ञ सत्वां यज्ञ पावेते न पमनवायामे। इस प्रकार से कहा करके इस यज्ञ को जो है प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, ध्यान किया जाता है। यदि आपको मंत्र ज्ञात ना हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके गायत्री मंत्र बोलते हुए मन ही मन में इस जो है यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस जनेऊ को धारण करने के बाद में आपको यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम एक माला, 108 की जो दाने की जो माला होती है एक माला कहलाती है, एक माला कम से कम करनी चाहिए। ज़्यादा जितना अधिक से अधिक हो सके उतनी माला जो है आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जाप करने के बाद में हाथ में जल लें, जल लेकर के ओम तत्सत श्री ब्रह्मार्पणम अस्तु ये बोल करके श्री भगवान को अर्पण कर दें, यानी कि भगवान जो ये हमने जप किया इसका फल जो है भगवान आप आपके चरणों में अर्पण करते हैं। इस प्रकार से इस जनेऊ को संस्कार करके पहना जाता है। हमारे सनातन धर्म में 5 चीज़ों का खास महत्व है। सबसे पहले माथे पे तिलक, शिखा पे चोटी, गले में कंठी, कंधे पे जनेऊ। तो ये जो है 5 चीज़ें अनिवार्य हैं, और हाथ में कलावा। तो इसके बाद में छठी एक चीज़ और होती है, वो होती है कांस वाली धोती, क्योंकि पवित्रता के लिए कांस वाली धोती का भी होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे सनातन धर्म के अंग है। तो इस प्रकार से जो हमारे धर्म पूर्वक चल करके इस जनेऊ को धारण करता है, तो गायत्री माता जो है उस पर जो है विशेष कृपा करती है। उसकी जो है बुद्धि बल बुद्धि की उसको जो प्राप्ति होती है, उसकी जो अंदर आत्मा जो है वो संतुष्ट होती है, परिपक्व होती है। तो इस प्रकार से हमें जो है यज्ञोपवीत धारण करते समय ध्यान देना है कि हम ऐसे ही बाज़ार से उठा करके किसी को नापला बाज़ार से लाते हैं, कोई बात नहीं। वैसे तो आपके जो कुल पुरोहित हैं उनके द्वारा आपको जनेऊ प्राप्त हो जाती है, नहीं तो आपके आसपास में कोई मंदिर हो तो वहाँ से जनेऊ प्राप्त हो जाती है। जहाँ से आप लाते हैं उसको ला करके पहले प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से हम भगवान की मूर्ति को लाते हैं मंदिर में, जो एक कलाकार जो है उस पत्थर को छेनी और हथौड़े की सहायता से कला करते हुए भगवान की आकृति बनाता है, लेकिन जब तक हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा ना करें, उनमें संस्कार नहीं डालते, उनके प्राण प्रतिष्ठा नहीं डालते मंत्रोच्चारण के द्वारा, तब तक वो मात्र एक पत्थर ही हैं। जब हम उनमें जो है प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनमें संस्कार डालते हैं, तब वो हमारे आराध्य देव बन जाते हैं, भगवान बन जाते हैं, और वो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने लगते हैं। और इस संस्कार का ही सबसे बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से ये जो यज्ञोपवीत है इसका भी जो प्रमाण है, ये जब तक इसमें संस्कार न डाले जाएं, जब तक इनमें संस्कार न डाले जाएं, तब तक ये जो है मात्र एक धागा है।
तो संस्कार से ही ये जो है हमारा ब्रह्मसूत्र बनता है, ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत बनता है। तो इसलिए हमें जब जनेऊ पहननी है तो संस्कारित की हुई जनेऊ ही पहननी चाहिए। तो हमारे यहाँ ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर, नजरगढ़, नागलोई नजरगढ़ रोड, रनहौला, ब्रह्मपुरी फेस 1, इस मंदिर में जो है हमारे संस्कारित की हुई जनेऊ उपलब्ध है। यदि किसी भक्तजन को आवश्यकता हो तो यहाँ पे मात्र 25 रुपये जोड़ा के हिसाब से, यानी कि एक जोड़ा जो है ये 25 रुपये के हिसाब से हमारे यहाँ पे जनेऊ उपलब्ध है। यदि किसी भक्तजन को आवश्यकता हो, संस्कार जनेऊ की जरूरत हो, वो यहाँ मंदिर में आकर के यहाँ से ले जा सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से भेजने की किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो है क्लोन कैंसर से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं बाहर जा नहीं सकता। इसलिए जिस किसी को आवश्यकता हो मंदिर में आकर के ले जा सकता है, मंदिर से यहाँ से प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार से मैं सभी भक्तों से, सभी भाई बहनों से, सब भाइयों से सबसे प्रार्थना करूँगा कि हमारे सनातन धर्म को थोड़ा गहराई से पहचानिए, इसकी गहराइयों को जानिए, इसके एक एक संस्कार को पहचानिए। इसके हर संस्कार में कोई ना कोई हमारा जो है हमारा उद्देश्य उसके अंदर छुपा हुआ होता है। हम जो भी चीज़ करते हैं उद्देश्य, जैसे हम जनेऊ अगर धारण करते हैं तो हम जैसे सोच इत्यादि के लिए जाते हैं, उसको कान में डालना जरूरी होता है। इस प्रकार से हमारे कई सारे ऐसे वो होते हैं कार्यक्रम जो हमें करने होते हैं। इसलिए मेरा सभी से प्रार्थना है, अब जो है अपने संस्कारों को पहचानिए और जो है अब जो है पवित्रता का खास ध्यान रखिए। हमारे जो सनातन धर्म है इसमें शुचिता, पवित्रता का खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, जो भी हर चीज़ की पवित्रता का विशेष महत्व है। इसलिए आप पवित्रता के साथ हमारे संस्कार को अपनाइए और अपना जो यज्ञ विधान जो अभी 31 तारीख को सवेरे जनेऊ जो धारण करेंगे, वो मैं चाहूँगा कि सभी लोग संस्कारित की हुई जनेऊ ही पहनेंगे। संस्कार यदि आपको उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से ला करके जो भी है उसको अपने आप ही जो है घर में रख करके उसको जो संस्कारित कर सकते हैं। इसको संस्कारित करने के लिए या तो किसी प्लास के पत्ते पे या तांबे के प्लेट के ऊपर रख करके उसमें जो है एक एक करके प्रथम तंतो, द्वितीय तंतो, तृतीय तंतो करके इस प्रकार से उनको सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तीनों गांठों में तीनों देवताओं का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में यदि आपको सब कुछ नहीं आता है, खाली आप उसको ढक करके उस पर गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा एक माला, तो भी जो है आपकी वो संस्कारित हो जाएगी। वैसे तो जनेऊ जो है बाजार से खरीदनी नहीं चाहिए, किसी न किसी ब्राह्मण के द्वारा जो बनाई हुई जो जनेऊ है वही धारण करनी चाहिए, क्योंकि जब ये बनती है बनाते सारे उसका संस्कार करने शुरू हो जाते हैं शुरू से ही। तो ऐसी जनेऊ को पहनने का जो है फल हमें ज़्यादा प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें वो कार्य करना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है अपने संस्कार में रहेंगे, अपने जो है इस नियम को जो है आपने जो है इस नियम को मानेंगे और इस नियम के हिसाब से चलेंगे, जिससे कि भगवान आपका कल्याण करेंगे। माता गायत्री जो है आपको शक्ति प्रदान करेगी, बल बुद्धि प्रदान करेगी, आपके अंदर तेज भरेगी। तो यही जो है मैं आपसे अनुकंपा करता हूँ। जय जय श्री सीताराम।